हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7 अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें हम डे 8 की प्रैक्टिस करके लेने वाले हैं और सीखने वाले हैं फ्रेंड रोमन वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में रोमन अल्फ़ाबेट कहा जाता है, और वेदर के बारे में कुछ शब्द। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, जनरली वर्णमाला क्या होती है, उसके क्या क्या फीचर होते हैं, एक बार हम पढ़ के लेते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है और शब्द बनते हैं कई अक्षर जोड़कर। यही कारण है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए अक्षरों का ज्ञान अवश्य ही नहीं, अनिवार्य। यदि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है तब तो यह और भी आगामी अभ्यास मात्र एक बार दोहरा ले, परंतु यदि आपको अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं आती तब इस आगमनी अध्याय को अच्छी तरह पूरी अभ्यास अवश्य करें। चाहे इस कार्य में आपका एक सप्ताह ही क्यों ना लग जाए। जनरली फ्रेंड, आप सभी को पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, किसी भी लैंग्वेज को, पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर से हमें सीखना है या लर्न करना है तो उससे रिलेटेड वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेटिकल हमें आना ज़रूरी है। अल्फ़ाबेटिकल जब तक हमें नहीं आएंगे तब तक उस लैंग्वेज से रिलेटेड हम शब्द सीख सकेंगे क्या फ्रेंड? नहीं सीख सकेंगे, और उसका उच्चारण भी हम प्रॉपरली ठीक तरह से नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, अगर से आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला का नॉलेज या ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अगर से आपको अंग्रेजी वर्णमाला नहीं आती है तो आप सबसे पहले ये अंग्रेजी वर्णमाला को सीख के लेंगे, समझ के लेंगे, उसके बाद में ही आगे की आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे। इस प्रैक्टिस के लिए चाहे आपको एक हफ्ता ही क्यों ना लग जाए, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, ये प्रैक्टिस आप करोगे। उसके बाद में हम जो आपको सिखाएंगे, जो आगे की लेक्चर सीरीज रहेंगी, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। अगर से इन केस फ्रेंड आपको ये प्रैक्टिस आपकी हुई वाली है, अल्फ़ाबेटिकल प्रैक्टिस आपकी है कंप्लीट, या आपको अच्छे तरीके से आती है, परफेक्ट लेवल पे आती है, तो मेरी फ्रेंड आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस ना करें, एक बार जस्ट रीड करके ले और रिकॉर्ड करके ले। पर इन केस आपको प्रैक्टिस नहीं आती है फ्रेंड, और आपको नॉलेज इस वर्ड्स का या इससे रिलेटेड नहीं है, तो मिनिमम फ्रेंड इसको सीख के ले, समझ के ले, इसकी प्रैक्टिस करके ले, फिर ही आगे की आप जो भी लेक्चर सीरीज रहेंगी हमारी, उसको अटेंड करें। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, जिस प्रकार हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी लिपि रोमन है। जनरली हम सबको पता है फ्रेंड, जो हमारी हिंदी भाषा है या हिंदी भाषा के जो शब्द समूह है वो किससे रिलेटेड है? देवनागरी लिपि से रिलेटेड है। उसी प्रकार जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी लिपि है या अंग्रेजी वर्ड्स है, वो किससे रिलेटेड है फ्रेंड? रोमन लिपि से रिलेटेड है। आज यूरोप की अधिकांश भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जा रही है, मतलब कि ज़्यादातर क्या आप यूरोपियन कंट्री में जितनी भी लैंग्वेज जो देख रहे हो वो किस में लिखी जा रही है? रोमन लिपि में लिखी जा रही है, ऐसा इसका कहना है फ्रेंड, ज़्यादातर के। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि एग्जांपल के लिए जो देखते होंगे ना फ्रेंड आप, ABCD XYZ तक के जो वर्ड्स है, A से Z तक के, उसी वर्ड्स का रिलेटेड लिखे जाते हैं। और वो लिपि कहाँ से आए वाली है फ्रेंड? ये लिपि आए वाली है, तो ABCD जो ये अल्फ़ाबेटिकल की लिपि है, तो ये किससे आए वाली है? रोमन लिपि से आए वाली है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और इसी को जनरली यहाँ पे उच्चारण किया जा रहा है यूरोपियन कंट्री में, खास करके इसका कहना यह रोमन लिपि हमारी देवनागरी से पूरी तरह अलग तो है ही, इसके अक्षरों को लिखने का तरीका, इनके उच्चार और क्रम भी हिंदी से पूर्णतः भिन्न है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोमन लिपि में पुस्तकों में छापे जाने वाले छपाई के अक्षर और हाथ से लिखे जाने वाले अक्षर की बनावट पर्याप्त अंतर होता है। इसके साथ ही बनावट अक्षर पर आधार इन अक्षरों को दो प्रमुख वर्ग में अर्थात बड़े कैपिटल लेटर्स तथा छोटे अर्थात स्मॉल लेटर्स यानी कि छोटे लिपि। यही कारण है कि अंग्रेजी वर्णमाला को नीचे दिए गए 4 प्रमुखों में लिखा जाता है। जनरली फ्रेंड, आप अगर से इंग्लिश लेटर को नोटिस करें या इंग्लिश लेटर की तरफ आप ध्यान दें
तो प्राय आपको ऐसा पाया जाएगा फ्रेंड, या ऐसा देखने को मिलेगा कि इसमें जो राइटिंग करने का जो पैटर्न है, अंग्रेजी में किसी पर्टिकुलर वर्ड को जो राइटिंग करने का पैटर्न है, उसको आप पर्टिकुलर कुछ आपको अलग तरीके से दिखेगा। और जो बुक्स में लिखा जा रहा है, बुक्स में जो अल्फाबेटिकल लिखे जा रहे हैं वो आपको कुछ अलग तरह से दिखेंगे। इस तरह से जनरली पैटर्न रहते। और फ्रेंड यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला को ए से जेड तक की जो वर्णमाला रहती है, ए टू जेड तक की, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर। इस तरह से ये दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, ए से जेड तक के वर्ड्स को, और उसका किस तरह से उच्चारण किया जाना चाहिए, किस तरह से करते हैं, ये हम एक बार लिख कर लेना है। देखो फिर अब यहाँ पे मैं जितने भी अक्षर आपको बता रहा हूँ, छाप के बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर्स के बारे में बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड, ए इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, बी इस तरह से लिखा जाता है, सी इस तरह से लिखा जाता है, डी इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, ई इस तरह से, एफ इस तरह से, और जी इस तरह से। बुक में आपको जब कभी भी लिखे वाला दिखने को मिलेगा तो इस तरह से लिखा वाला मिलेगा। एच फ्रेंड इस तरह से लिखा जाता है, आई फ्रेंड इस तरह से, उसके बाद में फ्रेंड जे इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, के इस तरह से लिखा जाता है, यल इस तरह से लिखा जाता है, यम इस तरह से, यन इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, ओ इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, पी इस तरह से लिखा जाता है, क्यू इस तरह से लिखा जाता है, और आर इस तरह से, यस इस तरह से, टी इस तरह से, यू इस तरह से। उसके बाद में फ्रेंड 1 सेकेंड, ओ इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, पी इस तरह से लिखा जाता है, क्यू इस तरह से, आर इस तरह से, एस इस तरह से, टी इस तरह से, यू इस तरह से फ्रेंड, वी इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, डब्ल्यू इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स इस तरह से लिखा जाएगा, वाई इस तरह से, और जेड इस तरह से। जनरली फ्रेंड आपको जब बुक में आपको जो वर्ड्स कैपिटल लेटर्स के लिखने वाले मिलेंगे, ऊपर ए से लेकर जेड तक के वर्ड्स जो रहेंगे फ्रेंड, इसी तरह से आपको लिखकर देखने वाले मिलेंगे। और ये वर्ड्स प्रायः जब इंग्लिश में बुक में पर्टिकुलर किसी बुक में लिखे जा रहे हैं, और बुक में लिखे जा रहे हैं तो बुक में जब प्रिंट किए जा रहे हैं तो इसी तरह से उसको प्रिंट किया जाता है और लिखा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, याद रखिए आप। अब देखिए फ्रेंड, छोटे अक्षर स्मॉल लेटर्स। अब देखिए फ्रेंड, जनरली स्मॉल लेटर्स जो बुक में लिखे जाते हैं तो किस तरह से, ए इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, बी इस तरह से लिखा जाता है, सी इस तरह से लिखा जाता है, डी इस तरह से लिखा जाता है, ई इस तरह से, एफ इस तरह से, जी इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड। उसके बाद में एच इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, आई इस तरह से, जे इस तरह से, के इस तरह से, एल इस तरह से, एम एन इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड। ओ इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, पी इस तरह से लिखा जाता है, क्यू इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, आर इस तरह से लिखा जाता है, एस इस तरह से लिखा जाता है, टी इस तरह से लिखा जाता है, यू इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड। उसके बाद में वी इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, डब्ल्यू इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स इस तरह से लिखा जा रहा है, वाई इस तरह से लिखा जा रहा है, जेड इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, जनरली मैंने जो आपको वर्ड्स बताए ए से जेड तक के, स्मॉल ए से लेकर जेड तक के, ये बुक में किस तरह से लेटर लिखे जाते हैं या प्रिंट किए जाते हैं या छापे जाते हैं, इसके बारे में हमें अभी एक बेसिकली छोटा इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ हूँ। उसके बाद में फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जनरली हम कभी भी जो लैंग्वेज लिखते हैं इंग्लिश की, कैपिटल लेटर्स में किस तरह से लिखते हैं, या कर्सिव राइटिंग में किस तरह से लिखते हैं, या कैलीग्राफी राइटिंग में किस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं हम। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, ए इस तरह से लिखा जाएगा, जनरली इसको लिखने का तरीका इस तरह से फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। बी को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, सॉरी, सी एग्जाम्पल के लिए इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, डी इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, याद रखिए ई क्या पे, और उसके बाद में ई इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और एफ इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और ये जो जी है इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और एच जनरली इसी तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, याद रखिए। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में आई को आप इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद में के आप इस तरह से लिख सकते हैं के को, यल इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, एम को इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, और ये एन को इस तरह से लिखा जाएगा, और ओ को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, पी को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, क्यू को इस तरह से लिखा जाएगा, और आर को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और एस को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड। ठीक है, एक बार एस को बता देता हूँ, ये जनरली एस को इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड। ठीक है, और टी को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड,
U को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, V को इस तरह से लिखा जाएगा, W को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और X को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और Y को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और Z को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड। याद रखिए, और जब कभी भी आप राइटिंग में यूज़ कर रहे हो या लिखने में यूज़ कर रहे हो तो इस तरह के ही वर्ड्स आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और लिखोगे। इससे ये होता है फ्रेंड, आपकी कैलीग्राफी राइटिंग में आपकी परफेक्टली सुधार भी होता है और आपके अक्षर जो रहते हैं, हैंडराइटिंग जो रहती है वो अट्रैक्टिव दिखती है, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं स्मॉल लेटर को इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है फ्रेंड। अब जनरली फ्रेंड जो ए है ये आपको दिखने में तो ए इस तरह से लिख रहा होगा, पर एक्चुअल में ए इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड। यहाँ पे बताना चाहूँगा, इस तरह से लिखा जाएगा, और बी को इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, और सी को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड। 1 सेकेंड ना फ्रेंड, सी को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और डी को इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, ई को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और एफ को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और जी को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, एच को इस तरह से लिखा जा रहा है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, और आई को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, जे को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड जनरली, जे को, और के को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, एल को इस तरह से लिखा जा रहा है फ्रेंड, और एम को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, सॉरी हाँ, एम को इस तरह से लिखा जा रहा है फ्रेंड, एन को इस तरह से लिखा जा रहा है, ओ को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, पी को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और क्यू को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, आर को इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड, एस को स्मॉल एस को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और टी को इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड जब कभी भी आप लिखते हो, और यू को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और वी को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और डब्ल्यू को, एक मिनट हाँ फ्रेंड 1 सेकेंड, डब्ल्यू को इस तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड, और एक्स को इस तरह से लिखा जा रहा है फ्रेंड, और वाई को इस तरह से लिखा जाएगा, और जेड को इस तरह से लिखा जाएगा, या इस तरह से भी लिखते हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं। और फ्रेंड अब जनरली ये जो वाक्य मैंने बताया ये आपको सिखाए, अब उसको जब हमारे 4 रूलिंग की लाइन की जो बुक रहती है जिसमें हम पर्टिकुलरली इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें किस तरह से किया जाना चाहिए कि यहाँ पे वर्ड्स ये वाले फ्रेंड उसको आप करोगे। जनरली आप अपनी जो अभी आपको प्रैक्टिस बताया वाला हूँ मैंने उसको आप करने के लिए 3 रूलिंग की जो लाइन्स की जो बुक रहेंगी उसमें आप ये प्रैक्टिस करोगे। कुछ वर्ड्स देख रहे हो ना फ्रेंड, लाइन के मिडल में आ रहे हैं, कुछ वर्ड्स लाइन के मिडल के साथ साथ ऊपर आ रहे हैं, देखिए फ्रेंड, और कुछ लाइन के मिडल में आ रहे हैं, लाइन के ऊपर आ रहे हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे फ्रेंड जो लाइन के मिडल में और नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह से ये वर्ड्स का रोमन लिपि के जो वर्ड्स रहते हैं तो इनका स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड बहुत से बच्चे कि जो रोमन लिपि के टाइप रहते हैं, 2 टाइप है फ्रेंड, एक इंग्लिश की वर्णमाला 2 प्रकार की होती है, एक स्मॉल लेटर और एक कैपिटल लेटर। अब जो हमारा लिखने का तरीका होता है फ्रेंड उसकी वजह से इसको 4 कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है या 4 कैटेगरी में देखा जाता है। पर सरासर बोलना मतलब ये है फ्रेंड कि अंग्रेजी में जो वर्णमाला है वो 2 ही प्रकार की होती है, एक स्मॉल लेटर की और एक कैपिटल लेटर की। अब देखिए यहाँ पे 4 लाइन कॉपी और छोटे अक्षर। अब ये किस तरह से लिखना है यहाँ पे बताया वाला है, जनरली आपको बता दिया हूँ फ्रेंड, फिर भी एक बार पढ़ के ले रहा हूँ। अंग्रेजी के अक्षरों को लिखने का अभ्यास 4 लाइन वाली कॉपी पर ही उचित होगा, ठीक है। अब जनरली आपको ये कैपिटल लेटर जो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आप, तो जनरली आप 4 लाइन वाली कॉपी जो रहेंगी उसमें ही इसकी प्रैक्टिस करोगे, उसके अलावा किसी में भी इसकी प्रैक्टिस करोगे क्या नहीं करोगे, ठीक है फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट जब कभी भी आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैपिटल लाइन इस तरह की बुक में ही आप करोगे, ठीक है फ्रेंड। सभी कैपिटल लेटर्स और संख्याओं की ऊंचाई तो समान ही होती है, अतः ऊपर के 3 लाइन से बने 2 खाने में लिखा जाता है, परंतु स्मॉल लेटर्स की ऊंचाई समान नहीं होती। अर्थात स्मॉल लेटर जो होते हैं ना फ्रेंड उनकी ऊंचाई समान होती है क्या नहीं होती है। इन अक्षरों को ध्यान से देखिए और इसी प्रकार लिखने का अभ्यास कीजिए। और जनरली मैं फ्रेंड अभी कुछ ही देर पहले आपको बोला था कि जिस तरह से यहाँ पे जो वर्ड्स ये वाले उसको उसी तरह से लिखने की आप प्रैक्टिस करें जब कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे और आपको प्रैक्टिस इसकी परफेक्ट नहीं है तो, और इसको इसी तरह से करना चाहिए फ्रेंड, दूसरे तरीके से आप नहीं करोगे, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। कैपिटल लेटर्स का प्रयोग, यूज ऑफ द कैपिटल लेटर्स। अब देखिए फ्रेंड कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ पे होता है, किस तरह से होता है, इसका एक बेसिकली इंट्रोडक्शन हम देख के लेते हैं या सीख के लेते हैं। तो पहले छापे के अक्षर और हाथ से लिखने वाले
वाले अक्षरों की बनावट में बहुत अधिक अंतर होता था और इनके माध्यम से एक स्पष्ट सीमा रेखा थी। अब यह अंतर तो इतना अधिक नहीं रहा, परंतु छोटे और बड़े अक्षरों अर्थात स्मॉल और कैपिटल लेटर्स तो दो अलग अलग वर्ग ही है। यद्यपि इन दोनों के उच्चारणों और शब्दों के वर्तनी के माध्यम इनसे प्राप्त होने वाली ध्वनियों में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु इनके प्रयोग अलग अलग होते। छोटे अक्षर में लिखे हुए शब्दों का माध्यम तो कभी भी बड़े अक्षर लिखा ही नहीं जाता, वैसे भी इनका प्रयोग बहुत ही सीमित है। कुछ निश्चित स्थानों पर ही कैपिटल लेटर्स का प्रयोग होता है, जो इस प्रकार है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जनरली जो कैपिटल लेटर्स है उसको किस तरह से लिखा जाना चाहिए, क्या नहीं, ये बारे में बात करी गई है और इंट्रोडक्शन में बताया गया वाला है। और जनरली फ्रेंड यहाँ पे दोनों भी लेटर का लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका रहता है, उसी तरह से उसको लिखा जाएगा और उनके रूल्स को उसी तरह से फॉलो किया जाएगा। ये अभी पर्टिकुलर पॉइंट का लेक्चर का मतलब यही है। अब देखिए फ्रेंड, एक बात यहाँ पे देखिए, आप एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, इस तरह से लिखा गया फ्रेंड। देखिए यहाँ पे यू पहली बार जो कैपिटल लेटर में आया है, देखिए फ्रेंड। उसके बाद में सभी लेटर जो है तो स्मॉल लेटर में आई हुई है, ठीक है। मेरे पिताजी व्यापारी, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। अब यहाँ पे देखिए एम कौन से लेटर में लिखा गया है, कैपिटल लेटर में। उसके बाद में बाकी के पूरे वर्ड्स जो है तो कई में लिखे गए, स्मॉल लेटर्स में लिखे गए। आप मेरे मित्र है, यू आर माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे जो यू लिखा गया है उसका वाई जो है तो पहला वर्ड्स क्या लिखा गया है, कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। अब मतलब कि जनरली फ्रेंड कभी भी आप जो सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप कौन से वर्ड्स का यूज़ करोगे, कैपिटल लेटर्स के वर्ड्स का यूज़ करोगे। कैपिटल लेटर पहले वर्ड्स भी लिखोगे, फिर बाद में उसके वर्ड्स की शुरुआत करोगे। अब देखिए इसके बाद में नंबर 2 रूल क्या बोलता है फ्रेंड, कविता यानी कि पोएट्री या पोयम में प्रत्येक 2 लाइन का पहला अक्षर, प्रत्येक 2 लाइन का मतलब कि हर जो 2 लाइन रहेंगे ना उसका पहला अक्षर कैपिटल ही लिखा जाता है। जब कभी भी आप कविता लिख रहे हो तो उसके जो स्टार्टिंग के जो 2 लाइन रहेंगे उसका पहला अक्षर जो रहेगा स्टार्टिंग का, उसका क्या लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। हर 2 लाइन का कैपिटल में लिखा जाएगा, उसके बाद में नीचे स्मॉल में लिखना चालू करेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा। कविता की पहली लाइन अधूरी होने और दूसरी लाइन पहली पंक्ति का हिस्सा होने पर भी दूसरी पंक्ति का पहला अक्षर आप कैपिटल ही लिखेंगे। कविता में किसी भी लाइन का पहला अक्षर स्मॉल होना इस बात का पहचान है कि वह लाइन पृथक पंक्तियां नहीं है, बल्कि ऊपर वाली पंक्तियों का ही एक भाग है, ठीक है। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाएगा या बताया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर ही नहीं बल्कि उसके नाम के प्रत्येक खंड का पहला अक्षर सदैव कैपिटल ही लिखा जाता है। जनरली देखिए फ्रेंड, अगर से किसी का नाम लिख रहे हैं या किसी शहर का नाम, सिटी का नाम या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, तो उसके नाम के पहला अक्षर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड, यहाँ पे अजय नाम लिख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहला जो अक्षर लिख रहा हूँ उसका क्या लिखूंगा, कैपिटल में लिखूंगा। या सचिन नाम लिख रहा हूँ तो सचिन का पहला अक्षर क्या लिखूंगा मैं फ्रेंड, कैपिटल में लिखूंगा। जो दिख रहे होंगे आप एस मैंने लिखा और ये यहाँ पे ये जो लिखा तो कैपिटल में लिखा है, इस तरह से आप लिखोगे, इस तरह से आप उसको यूज करोगे फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे वही बताया जा रहा है, व्यक्तियों का पहला नाम अक्षर नहीं बल्कि नाम के प्रत्येक खंड के अक्षर सदैव कैपिटल में लिखे जाते हैं। जैसे कि सचिन रमेश तेंदुलकर, देखिए यहाँ पे सचिन का यस, रमेश का आर, तेंदुलकर का टी, ये पहले अक्षर क्या लिखे गए, कैपिटल में लिखे गए। उसके बाद में जॉन अब्राम, देखिए यहाँ पे पहला अक्षर जे, जॉन का जे और अब्राम का ए, ये भी कैपिटल में लिखे गए फ्रेंड। उसके बाद में देखिए यहाँ पे देखिए गार्गी लखनपाल, ये यहाँ पे देखिए गार्गी का जी और लखनपाल का एल, ये दोनों भी कहीं में लिखे गए, कैपिटल में लिखे गए। अमृता धावन, यहाँ पे ए और डी देखिए कहीं में लिखे गए, कैपिटल में लिखे गए फ्रेंड। इसी तरह से लिखा जाता है। कैपिटल वर्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड याद रखिए, अभी तक का मैंने जो आपको पढ़ के बताया, पहला अक्षर आप जब कभी भी एक वाक्य पर्टिकुलर वाक्य लिख रहे हो या आप सेंटेंस लिख रहे हो तो उसका पहला सेंटेंस क्या लिखोगे, कैपिटल में लिखोगे, बाकी उसके स्मॉल लिखोगे, सभी क्या लिखोगे उसके बाद में कि जितने भी वर्ड्स लिखोगे स्मॉल लिखोगे। उसके बाद में अगर से हम पोएट लिख रहे हैं फ्रेंड, पोएट में लिख रहे हैं तो पहले जो स्टार्टिंग के 2 अक्षर रहेंगे उसमें का क्या लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी के सब 2 लाइन तक क्या लिखे जाएंगे, स्मॉल अक्षर लिखे जाएंगे, इस तरह से लिखोगे। उसके बाद में अगर से पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे तो उसका पहला अक्षर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। इस तरह से मैंने आपको बताया फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल के लिए और आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 4 का एग्जाम्पल, सभी महाद्वीपों, देश, नगरों, पहाड़ों, नदियों, सागरों और महत्वपूर्ण इमारतों का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है।
अब जितने भी यहाँ पे देखिए फ्रेंड, देश हो गए, प्रांत हो गए, पहाड़ हो गए, नदी हो गए, सागर हो गए, ऐसे अलग अलग तरह की अगर से कोई पर्टिकुलर इमारत है उसका भी नाम पहला अक्षर क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उपमहाद्वीप का नाम लिखा गया एशिया, यहाँ पे एशिया का पहले ए क्या लिखा गया, कैपिटल लिखा गया फ्रेंड। उसके बाद में अफ्रीका का भी ए जो है कैपिटल लिखा गया, इंडिया का आई कैपिटल लिखा गया, नेपाल का एन कैपिटल लिखा गया, उसके बाद में स्मॉल अक्षर लिखे गए, उत्तर प्रदेश का यू कैपिटल लिखा गया है और प्रदेश का पी भी कैपिटल लिखा गया है, दिल्ली का डी कैपिटल लिखा गया है, आगरा का ए कैपिटल लिखा गया है, गंगा का जी कैपिटल लिखा गया है, यमुना का वाई कैपिटल लिखा गया है, हिमालय, विद्या, ये सभी वर्ड्स इसी तरह से लिखे जाएंगे फ्रेंड और इसी तरह से इनका यूज होता है। याद रखिए, जब कभी भी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हो या जगह का नाम लिख रहे हो, किसी स्थान का नाम लिख रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर जगह विशेष का नाम लिख रहे हो या इमारत का नाम लिख रहे हो, तो पहला उसका अक्षर क्या लिखेंगे फ्रेंड, कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद में स्मॉल अक्षर में उसका मेंशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल आदि एक्सेट्रा, इस तरह से आप लिख सकते हैं फ्रेंड। देश के नाम बनने वाले विशेषण, राष्ट्रीयताओं, भाषाओं, सभ्यताओं, धर्मों आदि के नाम का प्रथम वाक्य या अक्षर सदैव क्या रहता है, कैपिटल ही लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडियन, अब देखिए यहाँ पे इंडियन यानी कि इंडियन पीपल से रिलेटेड है तो इंडियन का आई कैपिटल लिखा गया है, जापानीज जे, एशिया का ए, एशियन का ए, अरेबिक का ए, हिंदी का एच, इंग्लिश का ई, उर्दू, इंग्लिश, मुस्लिम, सिख, ये जितने भी जो रिलीजियस वर्ड्स है फ्रेंड या रिलीजियस इंडिकेट वर्ड्स है इनको भी क्या लिखा जा रहा है, पहला अक्षर इनका कहीं लिखा जा रहा है, कैपिटल में लिखा जा रहा है। याद रखिए आप फ्रेंड। वर्ष के 12 महीने 7 दिन का नाम लिखते समय पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। जैसे कि अब देखिए कौन सा भी साल के 12 महीने हम लिख रहे हैं तो उसके जो नाम लिखे जाएंगे उसका पहला अक्षर क्या लिखेंगे फ्रेंड, कैपिटल में लिखेंगे और उसके बाद में सभी अक्षर क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे मार्च में एम जो लिखा गया है क्या लिखा गया है, कैपिटल में लिखा गया है फ्रेंड। मे का भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैपिटल में लिखा गया है, इस तरह से लिखेंगे। ये जून का भी जे जो है कैपिटल में लिखा गया है, मतलब कि इसके बाद में पूरे वर्ड जो लिखे वाले स्मॉल में लिखे वाले, इस तरह से लिखोगे फ्रेंड। उसके बाद में संडे का एस ये भी कैपिटल में लिखा गया है, मंडे का एम इसी तरह से कैपिटल में लिखा जाएगा फ्रेंड। अब आगे बढ़ते हैं ग्रामेटिकल रूल्स का। ईश्वर का पर्याय गॉड शब्द अर्थात ईश्वर को संबोधक, ये सभी शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। गॉड, लॉर्ड, यू, थो, ही आदि शब्द के कैपिटल अक्षर लिखे जाने पर ईश्वर को संबोधित करते हैं। ठीक है, इन्हीं छोटे या स्मॉल लेटर से प्रारंभ करना, इनके अर्थ क्रमशः जीओडी गॉड देवता, लॉर्ड जमींदार या स्वामी, यू आप, टू यानी कि तू, ही यानी कि वह आएंगे। ठीक है फ्रेंड। और जनरली इनको जब कभी भी आप गॉड को वगैरह दर्शा रहे तो कैपिटल पहला अक्षर जो लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे। इसका भी कहना यही है। आए एक अक्षर का शब्द है जिसका मैं है। ठीक है, इसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आए लिखना पूरी तरह गलत है। अब जनरली फ्रेंड यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं हम भी और आप भी। जब कभी भी आप लिखते हैं ना फ्रेंड ग्रामेटिकल में, अब आए देखो जब कभी भी लिखा जा रहा है आई ये पर्सनल इंडिविजुअल वर्ड है और उसका मीनिंग क्या होता है, मैं। अब जब कभी भी इसको लिख रहे हैं फ्रेंड, याद रखिए इसको जब कभी भी लिख रहे आप हमेशा ऑलवेज इसको राइटिंग कहीं में करोगे। आई जब इंडिविजुअल लिखा जा रहा है और उसका अर्थ मैं हो रहा है तो आप इसको खास करके कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। अगर से इसको आप स्मॉल लेटर में लिखोगे तो वो क्या रहेगा, सरासर गलत होगा। याद रखिए हाँ फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। सभी डिग्रियां, उपाधियां, उपनाम और पदकों के नाम का पहला अक्षर और अधिक खंड होने पर प्रत्येक खंड का पहला अक्षर सदैव कैपिटल में लिखा जाता है। इन्हें पूरा लिखा जाए अथवा शॉर्ट फॉर्म में अर्थात संक्षिप्त रूप में नाम के साथ लिखा अथवा स्वतंत्र रूप से प्रत्येक खंड का पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे कि आप जनरली यहाँ पे जितने भी आपके टाइटल दिए जा रहे हैं या आपके टाइटल हो गए या टाइटल के बाद में आपकी डिग्री के बाद में आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो भी समथिंग दैट लिखा जा रहा या आपके प्रोफेशनल के साथ जो आपके कुछ जुड़े वाले टाइटल्स या पद, वो सभी को आप जब कभी भी लिखोगे तो उसका जो पहला अक्षर हमेशा क्या रहना चाहिए फ्रेंड, कैपिटल लेटर रहना चाहिए। और कैपिटल लेटर में लिखते हैं जैसे कि BA, BCS, BCom, DR, PhD, BCom, DR, PhD, MBBS, इस तरह से इसको लिखा जाता है। भारत रत्न, पद्मश्री, डॉक्टर, एडवोकेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस तरह से इसकी जो टाइटल है इसको इसी तरह से लिखा जाएगा फ्रेंड। और लिखने का तरीका यही है जनरली फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं हम। पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और इनमें छापने वाले
लेख, पुस्तकों के पाठों आदि के नामों के सभी खंडों के प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल में लिखे जाते हैं। पाठों को और लेखों के नाम, चैप्टर हेडलाइन में आर्टिकल और जोड़ने वाले सामान्य शब्द ए, एन, द, एंड, और, ऑफ, यद्यपि छोटे अक्षर से भी लिखे जा सकते हैं, परंतु मुख्य शब्द का पहला अक्षर सदैव कैपिटल होगा। जैसे कि द रामायण, द महाभारत, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द अनटोल्ड स्टोरी बिहाइंड द स्क्रीन, इस तरह के आदि वाक्य। ठीक है फ्रेंड, अब जब कभी भी याद रखिए फ्रेंड, इसका जो पहला अक्षर आप लिख रहे हो तो क्या लिखोगे आप? कैपिटल में लिखोगे। पहला अक्षर सदैव क्या कहीं में लिखा जाएगा? कैपिटल में लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूज़ हेडलाइन बना रहे हो आप, या किसी न्यूज़ पेपर का नाम या न्यूज़ हेडिंग जोड़ेंगे तो पहला अक्षर उसका कहीं में लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। इस तरह से इसका लिखने का कल्चर रहता है फ्रेंड, कैपिटल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है फ्रेंड, याद रखिए फ्रेंड। व्यक्तियों के नाम, डिग्रियों की उपाधि और पदों के छोटे रूप में लिखे जाते हैं, और अंग्रेजी में सैकड़ों ऐसे विशिष्ट शब्द समूह भी है जो संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं। इसी प्रकार लिखते समय इस शब्द समूह के प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है और उसके साथ ही फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे कि आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलरली जो शब्द है जिसको एक पर्टिकुलर हमारे डिग्री को इंडिकेट करते हैं, या हमारे प्रोफेशनल को इंडिकेट करते हैं, या हमारे कल्चर को, या और एक हमारे प्रैक्टिस को दिखाते हैं, तो उसके जो वर्ड्स रहते हैं फ्रेंड, एक पर्टिकुलर हमारे जो प्रोफेशनल लैंग्वेज में भी पूरा वर्ड्स कभी बोला नहीं जाता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, और लिखा भी कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी जाता है। तो उसको लिखने का तरीका किस तरह से देंगे हम यहाँ पे ये देख कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, PTO, P.T.O, PTO प्लीज टर्न ओवर, मतलब कि कृपया पुष्टि पलटिए। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है फ्रेंड, संसद सदस्य जिसको कहा जाता है। GK यानी कि जनरल नॉलेज कहा जाता है फ्रेंड, सामान्य ज्ञान कहा जाता है। AIR, ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता है फ्रेंड इसको, इस तरह से। CWO, कैश विथ ऑर्डर, इस तरह से लिखा जाता है फ्रेंड। BA, बैचलर ऑफ आर्ट, इस तरह से इसको लिखा जाता है या कहा जाता है फ्रेंड। BC, बिफोर क्रिस्ट, इस तरह से इसको कहा जाता है फ्रेंड। जनरली ये वर्ड्स तो आप देखते होंगे चैप्टर में जब लिखा जाता है तो BC का मतलब क्या होता है फ्रेंड? बिफोर क्रिस्ट, यानी कि यीशु क्रिस्ट के या ईसा मसीह के जन्म के पहले इसको कहा जाता है। BP यानी कि ब्लड प्रेशर, इसको कहा जाता है, और खास करके ये जो डॉक्टरेट फील्ड में है उनको तो पता ही है, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है फ्रेंड, इस तरह से इसको बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है। B.SC यानी कि बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता है फ्रेंड, BCS को। कैपिटल E को क्या कहा जाता है? ईस्ट कहा जाता है फ्रेंड। जब कभी भी आपको कैपिटल E लिखा गया है तो वहाँ पे ईस्ट कहा जाता है। ET जब कभी भी लिखा जा रहा है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कहा जाता है उसको, या इंग्लिश का भाषांतर या अनुवाद कहा जाता है। ENG लिखा जा रहा है तो फ्रेंड उसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश होता है या अंग्रेजी होता है फ्रेंड, इस तरह से हम अनुवाद करते हैं या बोलते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, हम बहुत से जो महीने हैं या मंथ हैं हम उसको कभी भी पूरा नहीं लिखते होगा। अब देखिए यहाँ पे फरवरी, अब मैं फरवरी को किस तरह से लिखूंगा? यहाँ पे FEB इस तरह से लिखूंगा। इसके अलावा भी जो बहुत से ऐसे महीने, अप्रैल को मैं APR इस तरह से लिखूंगा, जनवरी को मैं JAN इस तरह से लिखूंगा, और इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है फ्रेंड क्या होता है। अब ये फरवरी का FEB का फुल फॉर्म क्या होता है? फरवरी। APR का फुल फॉर्म क्या होता है? अप्रैल। JAN का फुल फॉर्म क्या होता है? जनवरी। इस तरह से इसको लिखा जाता है फ्रेंड। और DC मतलब कि फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहा जाता है, जिसको जिलाधीश या जिलाधिकारी कहा जाता है। SI जिसको क्या बोला जाता है फ्रेंड? सब इंस्पेक्टर कहा जाता है या सहायक निरीक्षक कहा जाता है इसको। MO मनी ऑर्डर या धनादेश जिसको कहा जाता है फ्रेंड। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद सदस्य कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है, जिसको इस तरह से यूज किया जाता है। VIP को क्या लिखा जाता है फ्रेंड? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये वेरी है हाँ फ्रेंड, इस तरह से लिखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अति महत्वपूर्ण व्यक्ति। अब SP सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको कहा जाता है, पुलिस अधीक्षक कहा जाता है SP को, या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहा जाता है फ्रेंड, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए फ्रेंड, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, इस तरह से कहा जाता है। UDC मतलब अपर डिवीजन क्लास
टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग जिसको कहा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से यूज किया जाता है। HQ मतलब हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहा जाता है फ्रेंड, इसको इस तरह से कहा जाता है। ओके यानी कि ऑल करेक्ट, इस तरह से इसको बोला जाता है या उच्चारण किया जाता है, और उसका मतलब क्या होता है, सब ठीक है, इस तरह से कहा जाता है फ्रेंड।